राजद कार्यालय में हैं और मेरे साथ मोरबा के विधायक रणवीर साहू जी हैं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, उस हिसाब से जाति माने ख़त्म होनी चाहिए। तो अभी जो बिहार में खास के देखा जा रहा है कि कभी धोबी समाज की रैली, कभी तेली समाज की रैली, कभी यादव समाज की रैली, कभी राजपूत समाज की रैली, क्या लग रहा है कि ये जातिगत रैली करने से क्या बिहार का विकास संभव है क्या? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने समाज को उठाने का। और हम लोग का तो सामाजिक एक संस्थान है, उसमें हमने बच्चों को पढ़ने का इंतज़ाम किया है। जिस संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, 122 बच्चों को पढ़ने का मैं इंतज़ाम किया हूँ। आज बच्चे रह रहे हैं पीएमसीएच के ठीक सामने। साहू भवन छात्रावास बनवाने का काम मैंने किया। मैंने बालिकाओं के लिए 135 सीट का 8 मंजिला इमारत तैयार किया हूँ उन बच्चियों को रखने के लिए। 135 बच्चियाँ मई से रहेगी। तो ये तो हमारा सामाजिक प्लेटफॉर्म है और समाज के लोगों का शक्ति लेके, आशीर्वाद लेके पूरी तरह से इसका राजनीति करना चाहते हैं, ताकि हर कास्ट ने अपना अपना एक लीडर ढूंढ लिया। आप देखेंगे कई जातियां हैं जो अपना लीडर ढूंढ लिया, लेकिन तेली समाज आज़ादी के बाद से कोई लीडर नहीं ढूंढ पाया। हमारी लड़ाई है, समाज का लोगों का भी लड़ाई है कि लीडरशिप पैदा करना चाहिए, कि एक हमारा भी लीडर होना चाहिए। इस अभियान को लेकर चले। अब सवाल उठ रहा है कि बड़ी बड़ी जाति, छोटी छोटी जाति, तो सारे लोग तो चाहेंगे कि मेरी जाति का ही लीडर हो, तो क्या इससे भी विकास संभव है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में सबको अधिकार है, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। चाहे मंत्रिपरिषद हो, चाहे सामाजिक काम हो, कहीं भी हो, तो जाति के अनुसार आखिर जाति सर्वे क्यों हुआ, जाति गणना क्यों हुआ? 500 करोड़ रुपया बिहार का खर्च हुआ। उद्देश्य था कि जिनका जितना आबादी उस अनुसार उनका योजना बनाना है, पॉलिसी बनाना है। उद्देश्य यही। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर जाति जनगणना होनी चाहिए। आखिर क्यों कह रहे हैं? वो जानते हैं कि आदिवासी कौन है, दलित कौन है, महादलित कौन है, ईबीसी कौन है, ओबीसी कौन है, इसके अनुसार पॉलिसी बनेगी। तो सचमुच आज जाति एक ऐसा है जहाँ की आप गणना करते हैं तो उसका एक्सरे किया जा सके, उस पर पॉलिसी बन सके। सरकार, भारतीय जनता पार्टी जाति गणना से भाग रही है, फिसल रही है। डर किस बात का है? आप इसको गिनिए ना, कितने लोग हैं शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने लोग मैट्रिक पास हैं, कितने नॉन मैट्रिक हैं, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने इनकम नहीं देते, भीख मांगने वाले लोग कौन कौन, रिक्शा चलाने वाले लोग कौन, मंदिर पर भीख कौन मांगते हैं। तो इसका डाटा तो निश्चित रूप से देश के लोगों के सामने होना चाहिए ना। कुछ पूंजीपति लोग, 1000 लोग पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं की संपत्तियाँ हैं। तो आखिर कैसा लोकतंत्र है ये? तो कहीं ना कहीं असमानता का बात होगी तो लोगों में लड़ाई होगी, जंग होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जाति का गणना करके उसके अनुसार हम पॉलिसी बनावे, उस जाति के उत्थान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।